नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नश्यति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। 10 to 11, chapter 30, verse number 27. Hare Krishna. Hare Krishna. जाग्रत् स्वप्नः सुषुप्तांश्च गुणौतो बुद्धिवृत्तयः तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विचिन्तः। विनिश्चितः। Waking, sleeping, and deep sleep are the three functions of the intelligence and are caused by the modes of material nature. The living entity within the body is ascertained to possess characteristics different from these three states and thus remains as a witness to them. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Giriraj, the spirit soul actually has nothing to do with the material world, having no permanent or natural relationship with it. Real renunciation means to give up the illusionary identification with matter and its subtle and gross forms. Shushuptam, or deep sleep, indicates sleeping without any dream or conscious activity. These three states are described by Lord Krishna as follows. One should know that wakefulness is born of the mode of goodness, dreams from the mode of passion, deep sleepless sleep from the mode of ignorance. The fourth element, pure consciousness, is different from these three and pervades them. Real freedom means sakshitvena, or to exist as a witness to the functions of illusion. Such an adventurous position is achieved by development of Krishna consciousness. Om Ajnanatirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilite Tasmai Shri Guruve Namaha. Nama Shreshtam Manam Api Sachiputram Atra Swarupam Rupam Tasya Gajam Grim Agurim Purim Ashtavatim Radha Kundam Giri Vadhoradika Madhavamscha Praptayasya Padita Kripaya Shri Gurum Tam Natos Vange Am Shri Guru Shri Uta Padakandam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sadhana Raghunatam Yatam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Adam Sagana Lalita Shri Vishakam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। कल हमने वर्ष लिया था 26 और लास्ट संडे हमने लिया था 25 वर्ष। तो लास्ट क्लास में शॉर्ट में कोई बताना चाहेंगे कि क्या डिस्कस किया था जो आए थे? 25th वर्ष माता जी के लिए और 26th वर्ष प्रभु जी के लिए जो कल हमने डिस्कस किया था। हरे कृष्ण। लास्ट संडे ये डिस्कस किया था कि ये जो जगत है ये स्वप्न की तरह है। जैसे स्वप्न में हम कितना भी कुछ खा लें, एंजॉय कर लें, लेकिन फिर भी हमारी भूख नहीं मिटती है क्योंकि हम स्वप्न में खा रहे हैं। तो स्वप्न से जब उठते हैं तो जब रियल फूड खाते हैं तब हमें सैटिस्फाइड फील होता है। तो परमात्मा जो सोल है, जीवात्मा है, उसे भी वो इस जगत में कितना भी हैप्पीनेस एक्वायर करने का ट्राई करे, लेकिन जब तक उसे एक्चुअल रियलाइजेशन नहीं होता है कि मटेरियल वर्ल्ड फॉल्स है, और जब तक वो सेल्फ रियलाइज नहीं करता है तब तक जो उसको रियल हैप्पीनेस है
वो अनुभव नहीं होता। इसका एक एग्जाम्पल फिश जैसा, जैसे कि फिश जो है वो पानी में रहता है, तो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है, तो वो उससे ब्रीथ कर सकता है। लेकिन अगर वो फिश पानी से बाहर आके वो कितना भी कॉलेज जाए, स्कूल जाए, क्वालिफिकेशन ले, नौकरी ले, लेकिन फिर भी वो जो है ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक से जी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका जो मेन नेचर है, जहाँ उसे रहना है, वो एक्चुअली पानी में है, ना कि बाहर। धन्यवाद। और कोई पॉइंट हमने डिस्कस किया था? हरे कृष्णा। एक पॉइंट डिस्कस किया था कि सेंसेस नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स की तरफ, तो उसके लिए हम लोग को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि अगर हमारे माइंड और सेंस ऑब्जेक्ट्स को एंजॉय करने के लिए प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उसको उससे विड्रॉ करना चाहिए। 26 वर्ड्स भी डिस्कस किया था क्या लास्ट टाइम? 26 कौन थे कल के सेशन में? बोलिए कल पॉइंट्स आपने बताया था कि हमको सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो डिज़ायर है उसको तो हम करना ही करते करते, लेकिन हमको सेंस ग्रेटिफिकेशन को जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको भी धीरे धीरे कम करना, जितना हो सके हटा देंगे अपने लाइफ से। कैसे हमारे जो सेंसेस हैं वो इतने जन्मों से ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हैं सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ आकर्षित होकर सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए। उसके लिए हमें अलग से कुछ फोर्स नहीं करना पड़ता, लेकिन हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन रोकने के लिए अलग से जो फोर्स करना पड़ता है, तो उसको समझाना पड़ता है। अलग से फोर्स। फोर्स और विदेश को आप भी बताइए। सो वन मोर पॉइंट ऐसा था कि जो हमारा माइंड है वो इन इट ऑफ इटसेल्फ खुद को एंजॉयर और डूअर बोलता है, तो हमें उससे ध्यान रखना चाहिए। और जैसे मटेरियल एक्टिविटीज में हम जब एक्ट करते हैं, एंजॉय और डू करने का ट्राई करते हैं, उसकी जगह पर हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना चाहिए। वो एक पॉइंट था। और सॉल्व को आप उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि लोग अपना फॉल साइड आइडेंटिफिकेशन करेंगे, तो मटेरियल माइंड और सेंस ऑब्जेक्ट है वो गिव अप कर सके। ओनली व्हेन वर्शिप पीपल नॉट सुपीरियर ये जो एनर्जी है, पावर है, उनकी तो इग्नोरेंस ऑफ डार्कनेस है, उससे वो बाहर निकल सकते। तो आपने बताया था कि कैसे जो योगीज थे, जो लोग सब कुछ छोड़कर कई बार तो जंगलों में, पहाड़ी में जब चले जाते हैं, तो उनके केस में ऐसा कि सेंस ग्रेटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट उनके पास है ही नहीं। ऑब्जेक्ट कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट है ही नहीं उनके पास, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका डिजायर खत्म हो गया। मैक्सिमम वो लोग इस लाइफ तक वो कंट्रोल कर भी लेंगे, थोड़े बहुत एलिवेट हो भी जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट लाइफ में वापस से वो लोग इसी चीज में ही भूल जाएंगे। और आर्टिफिशियली कोई इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे कि कोई बोल रहा है कि मैं नहीं करूँगा, ये सब छोड़ दिया, एकदम टेस्टलेस खाऊंगा, कोई भी चीज ऐसा चीज जिससे सेंसेस होते हैं, मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। कोई ऐसा अगर बोल रहा है तो वो मैक्सिमम 1 साल कर लेगा, 2 साल कर लेगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला 10 साल कर लेगा, तो एकदम एक्सेप्शनल निकला तो इस जन्म तक कर लेगा, इस लाइफ में एकदम, नेक्स्ट लाइफ में वापस उसी निकल करेगा। तो हमको हमारे सेंसेस को कृष्णा के सर्विस में जो है इंगेज करना है, और सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो अनवांटेड चीज़ें हैं हमारे पास, उनको हमें दबाना है। ये भी पॉइंट डिस्कस किया था कि एनिमल बॉडी में ऑलरेडी सेंसेस रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे टाइगर जो है वो सिर्फ मीट खाएगा, उसके साथ में पनीर दो तो पनीर नहीं खाएगा। और इस पर जो ह्यूमन बॉडी है इसका सेंसेस
अलग से रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब वो सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है, एक्सप्लॉइटेशन करता है, तो इसमें कई सारे जीवात्मा इन्वॉल्व हो जाते हैं। So, इसलिए ह्यूमन बॉडी में अलग से रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट करना पड़ता है। इस पॉइंट के बारे में डिस्कस हुआ था। हरे कृष्ण। तो मटेरियल वर्ल्ड में जैसे कि सोल्स आते हैं, मटेरियल बॉडी लेते हैं और उसके बाद खुद के सेंसेस को ग्रेटिफाई करने की कोशिश करते हैं कृष्णा से अलग होकर। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा किसी मैटर के साथ सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की कोशिश करें, जैसे कि बीजेस खा लिया उसमें मैक्सिमम ऑफ द टाइम एक और सोल भी साथ में होते हैं, मतलब किसी के साथ ऐसा टाइम पास करने या सेंस ग्रेटिफिकेशन करने बस के। तो इसमें दो या दो से ज़्यादा सोल्स भी इन्वॉल्व होते हैं और सबका एम यही है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, तो वो एक दूसरे का एक्सप्लॉइट कर लेते हैं इससे। उसके लिए क्या किया, उसके लिए क्या बनाया भगवान ने? उसके लिए भगवान ने लॉस बनाया अलग अलग, ताकि प्रॉपर जुडिशरी रहे, सबको जस्टिस मिले। जस्टिस नहीं, पार्शली का है। पार्शियली जस्टिस तो किसी के लिए नहीं है मटेरियल पर, हम अनजस्टिस ही करते हैं। क्यों अनजस्ट कर रहे हो? वो भी हमने डिस्कस किया, याद है किसी को? कैसे हम जो भी कार्य करते हैं वो एक तरीके से पाप ही है मटेरियल पर। हाँ, वो रावण का एग्जाम्पल क्या डिस्कस किया था? कल सीता नवमी था, तो बाद में डिस्कस किया था मॉर्निंग में। और एक पॉइंट, हाँ बताइए, शॉर्ट में एक बार बताइए। तो हमने वो डिस्कस किया था, जैसे कि रावण was trying to enjoy लॉर्ड राम्स प्रॉब्लम में उनके चीज़ों का एंजॉयमेंट करने का ट्राई कर रहा था। सो जैसे सेम एग्जांपल में हम एज ए जीवात्मा भगवान के जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको खुद के एंजॉयमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाई वो सही है। तो हमारे लाइफ में कहाँ फिट होता है? मतलब हम जो भी जितना भी मटेरियल लोग के पास है, नॉलेज है, जो भी है, वो हम कृष्णा के सर्विस में यूज करना चाहिए। तो ऐसे बनता है। ये सारी चीजें कनेक्टेड है, तो जो आगे आज हम वर्स लेने वाले हैं वो एक तरीके से समझ ही नहीं आएगा अगर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया उस पर हमने चिंतन नहीं किया। बस हम वर्स बाय वर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे बट समझ नहीं आएगा। इसलिए छोटा रिकैप है, और भी थे बहुत सारे पॉइंट्स। हाँ, आप बता रहे थे। हरे कृष्ण। अभी ये भी देखा था कि सनराइज होता है जो सूर्य से प्रोडक्शन बनती है, वो उसका सूर्य का पार्ट है। जैसे ही वी आर द पार्ट ऑफ सुप्रीम गॉड है, और जब ये बॉडी जो लिविंग एंटिटी है वो फुली व्हेन इट इज आइडेंटिफाई दैट कि हम भगवान के पार्ट है, तो फिर ये जो मटेरियल माइंड और तो मटेरियल सेंसेस है तो हम उससे इजीली लिव अप कर सकते हैं। बस यहाँ पे मेन पॉइंट ये भी था कि हम भगवान के पार्ट, भगवान के पार्ट एंड पार्सल, भगवान के अंश। तो उसी के रिस्पेक्ट में आगे का वर्स है कि कैसे हम मैटर से अलग है और इस मटेरियल वर्ल्ड में जो माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो का जो एक लेयर है हमारे ऊपर, सटल लेयर, उससे कैसे इन्फ्लुएंस होके और एट द सेम टाइम हम एक आइडेंटिटी भी है हमारा जो इससे अलग है, वो इस वर्स में कृष्ण बताया। तो इस वर्स में क्या बताया कि वेकिंग, स्लीपिंग एंड डीप स्लीप आर 3 फंक्शंस ऑफ इंटेलिजेंस। तो हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में ज़्यादातर टाइम हम लोग हमारा इंटेलिजेंस का यूज़ ही नहीं करते है सबके पास, बट बहुत रेयरली और ओकेजनली हम यूज़ करते हैं। अगर हम सारे कार्य कॉशियस और कॉन्शियस लेके करेंगे, कॉशियस और कॉन्शियस रहना ये साइन है इंटेलिजेंस यूज़ करने। कोई ऐसा नहीं बोल सकता मैंने इंटेलिजेंस यूज़ किया इसलिए मेरे से गलती हो। बहुत रेयर केसेस है, होता है वैसे, बट रेयरली।
होपफुली मटेरियल लाइफ में अगर देखेंगे तो जो लोग इंटेलिजेंस यूज करके डिसीजन लेते हैं उनके डिसीजंस भले उनको तकलीफ हो बट वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इसे। जो ऐसे ही whimsically कुछ भी कर रहे हैं, उनको होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, फिर उसका जो परिणाम आता है उस पर भी वो एक तरीके से समझ नहीं पाते क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सोचते ही नहीं। तो बुद्धि हर किसी में होती है और हम आलस करते हैं और उसे यूज नहीं करते, उसको एक्टिव स्टेट में नहीं लाते। तो यहाँ पे बताया है वेकिंग, स्लीपिंग एंड डीप स्लीप, मतलब उसको एक तरीके से एनालॉजी है, कंपैरिजन है कि किस प्रकार से हमारा जो इंटेलिजेंस है एक्टिवली काम करता है, पैसिवली काम करता है और बिल्कुल काम नहीं करता। तो ये जो बिल्कुल काम नहीं करने वाला स्टेट है ये तमोगुण में आता है, जिसे हम तमोगुण बोलते हैं। इन मोड ऑफ इग्नोरेंस अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा है तो उसका जो इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल ही डल हो जाता है, वो कार्य नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता, विवेक ही लॉस्ट हो जाता है उसका अगर बहुत टाइम्स तक वो इग्नोरेंस में है। वो भी साइन है कि बहुत इग्नोरेंट आदमी कभी सही डिसीजंस नहीं लेगा, उसके हर एक डिसीजन जो वो लेगा वो कहीं ना कहीं गलत ही होंगे। क्यों? क्योंकि वो इग्नोरेंस है। तो इग्नोरेंस मतलब ही वो है कि वो प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाएगा, वो चूज नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। दैट इज व्हाट इग्नोरेंस इज। कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता कि वो इग्नोरेंट आदमी है बट उसने ये सही काम कर दिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो डिग्री ऑफ इग्नोरेंस होता है, उस हिसाब से डिग्री ऑफ मिस्टेक्स होता है। बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट व्यक्ति बहुत खराब परिस्थिति ला सकता है, खुद के लाइफ में लाता ही है बट बाकी लोग के लाइफ में भी आने की संभावना है। इसलिए हमेशा क्लासिफिकेशन होता है। आज के टाइम में हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वालिटी, क्लासिफिकेशन हटा दो, सब एक स्तर पे लेके आ जाओ, सबको सेम सेवा दे दो, सबको सेम तरीके से प्रीच करो, सबको सेम तरीके से प्रीच करने दो। तो ये सारे नॉर्मली बाहर से हम सीख के आते हैं बट गुरु साधु शास्त्र से हमें समझ आता है कि ऐसा नहीं है, हर किसी का एक अलग अलग स्तर है। भक्ति में भी 3 गुण के प्रभाव से हर एक व्यक्ति इन्फ्लुएंस्ड है और इसके चलते इसके इंटेलिजेंस और माइंड पे उसी प्रकार से वो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर एक्ट करता है। तो भले वो बहुत अच्छे भी डिवोटी क्यों ना हो बट अगर उनमें इग्नोरेंस ज़्यादा है, उनमें समझ कम है, उनमें इंटेलिजेंस का जो यूज़ वो कर पा रहे हैं वो कम है, एक्टिवनेस कम है और स्टेडीनेस कम है, तो उसके चलते उनको उसी प्रकार से सेवा में एंगेज किया। बाहर आप मटेरियल वर्ल्ड में देखोगे तो बोला जा रहा है कि इक्वालिटी है, सेम लेवल पे है, बट वहाँ पे भी बाइफर्केशन है। वो बाइफर्केशन इन टर्म्स ऑफ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। वर्णाश्रम सिस्टम में जो क्लासिफिकेशन होते थे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण के, वो बाय गुण होते थे कि इनमें कौन से गुण का प्रभाव ज्यादा है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने बहुत सारे सेशंस में डिस्कस की है कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये हम पे एक्ट करते हैं, हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में बांधने का काम करते हैं। इस मटेरियल वर्ल्ड में हम कुछ भी कार्य करेंगे तो इन तीनों गुणों से इन्फ्लुएंस होके करेंगे। ये हमने सुना है, उसको रियलाइज करना और उसके हिसाब से कार्य करना ये बहुत कम लोग कर पाते। जो उस पर सच पे चिंतन करते हैं और ऐसे वर्सेस जो कृष्णा बोल रहे हैं उसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, तो वो लोग इस 3 गुण के प्रभाव से बचते हैं और उससे होने वाली तकलीफों से भी बचते हैं। वरना क्या होगा, हमें हमेशा ऐसे ही लगता रहेगा मेरे साथ गलत, हमें ऐसा लगता रहेगा कि मैं तो अच्छे से कर रहा हूँ बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। लोग बोलते हैं ना, मैं तो 10 साल से भक्ति कर रहा हूँ, 10 साल से 16 माला जप कर रहा हूँ, वो भी मुझे स्वाद नहीं आया चैंटिंग, या मुझे सेवा में रुचि नहीं है। तो हम ये 3 गुणों से प्रभावित होके सेवा भी करते हैं। हमें धीरे 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 एलिवेट होना है गुडनेस तक, और वो कैसे होगा इस वर्ष में हम डिस्कस। यहाँ पे बताया है कि इंटेलिजेंस, इसके पहले तक जो डिस्कस हो रहा था वो किसके लिए था,
तो इसके पहले के वर्सेस माइंड पे फोकस। तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए कि क्या बात हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये वर्स इंडिपेंडेंट है, इसको छोड़ दिया, हम अभी आगे बढ़ गए नेक्स्ट वर्स पे आ गए, ये कम्प्लीटली अलग है। इसके पहले वाले वर्सेस में हम लोग माइंड पे बात करते हैं। तो माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, क्या चीज़ से माइंड इन्फ्लुएंस होता है, किस तरीके से माइंड काम करता है, किस तरीके से माइंड और सेंस ऑब्जेक्ट मिलके हम जो सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं उससे हमारा डिज़ायर और हमारे रिएक्शंस जो बनते हैं वो, उस पर हमने बात किया। तो कहीं ना कहीं माइंड का क्या प्ले है और माइंड को कैसे हमें रिस्ट्रिक्ट करना, किस प्रकार से रिस्ट्रिक्ट करना, कैसे वो रिस्ट्रिक्ट होगा, कंट्रोल में आएगा, वो भी डिस्कस किया था हमने। कि लोग ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि माइंड को कैसे कंट्रोल करें, तो उस पर हमने डिस्कस किया था कि वो अलग से कुछ एक इंजेक्शन नहीं आता माइंड को कंट्रोल करने, वो हैबिट हमें डालना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, माइंड के नॉनसेंस को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो वो धीरे 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 माइंड सेंस ऑब्जेक्ट से थोड़ी दूरी बना पाएगा। तो जैसे वो सेंस ऑब्जेक्ट से दूरी बनाना स्टार्ट करेगा समझ के साथ, राइट कॉन्शियसनेस, तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन अपने आप कम होगा। स्टार्टिंग में हम आर्टिफिशियली सेंस ग्रेटिफिकेशन बंद करो, बट थोड़े टाइम बाद देखते हैं कि हम वापस वही सेंस ग्रेटिफिकेशन करो। क्यों? क्योंकि उस सेंस ऑब्जेक्ट से हम दूर नहीं हो, माइंड को सेंस ऑब्जेक्ट से दूर नहीं करते। अगर कोई वही एग्जांपल लिया था हमने कि कोई दारू के शॉप में जा रहा है या पब में जा रहा है, डेली पब में जा रहा है, डेली पीता है, अभी उसने डिसाइड किया है कि पीना नहीं है, बट वो पब में रोज जा रहा है, तो 10 दिन कंट्रोल कर लेगा, 11 दिन कंट्रोल कर लेगा, बट फिर क्या होगा, वापस पीना स्टार्ट। तो हम लोग थोड़े टाइम के लिए पब में जाना बंद करते हैं, दारू पीना बंद करते हैं, बट पब में जाना नहीं बंद। हम सेम एक्टिविटी, सेम सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में बार बार इसलिए जाते हैं, इसलिए गिरते हैं क्योंकि हम उसके सेंस ऑब्जेक्ट्स को समझ नहीं पाते कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, किस वजह से हो रहा है, क्या चीज़ है जो मुझे इस पे ड्राइव करके लेके जा रही है, बीच का जो पाथ है वहां तक जाने का, वो क्या चीज़ है, वो ब्रिज क्या है। बहुत बार देखते हैं हम कि बोला है कि माता जिस प्रभु जिसको आपस में डील नहीं करना, तो सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, हमारे फोन में भी वो हमने डिस्कस किया। और बाकी सेवा हम करते हैं तो उसे राइट कॉन्शियसनेस में कैसे करना वो भी हमने डिस्कस किया। तो ये सारे माइंड को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और कैसे उसे सही तरीके में एंगेज कर सकते हैं, उस बारे में हमने डिस्कस किया कि रिस्ट्रिक्ट किस चीज़ों से करना है और एंगेज किन चीज़ों में करना है। तो माइंड क्या रहा, अभी इसी के कनेक्ट में नेक्स्ट कृष्णा बोल रहा है कि माइंड को कंट्रोल करना मतलब क्या, कैसे कंट्रोल होगा माइंड। कोई तो एक चीज चाहिए जिससे वो जजमेंट कर पाए कि ये माइंड बोल रहा है, ये शास्त्र के हिसाब से है या ये मेरा खुद का इग्नोरेंस अनर्थ है। वो जजिंग पार्ट कहाँ से आएगा, हम कैसे चूज कैसे कर पाएंगे, वो क्या है जो वो चूज करने का एबिलिटी हमें। इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस पे अभी बात, कृष्णा इंटेलिजेंस के ऊपर बता रहा है। पहले माइंड तक हमने डिस्कस किया कि कैसे, अभी कृष्णा बोल रहे हैं जो इंटेलिजेंस है वो 3 स्टेट में होता है, एक्टिव, पैसिव और इनएक्टिव। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं जो परपट में भी दिया है कि हम जब जागे हुए हैं, जैसे अभी तो थोड़े आधे नींद में हैं, बट जब हम फुली एक्टिव होते हैं, जैसे प्रसाद पा रहे तब हम फुली एक्टिव हो जाते हैं। कोई सोते सोते प्रसाद पाता है, सोते सोते लेक्चर सुनते क्योंकि वो लेक्चर में क्या प्रसाद के लिए एक्टिव हो जाएंगे। तो जब हम प्रसाद पाते एक्टिवली तो हमारा जो बॉडी है फुली एक्टिव होता है, कॉन्शियसनेस फुली एक्टिव होता है, और हम
समझ पाते, चीज़ों को एज इट इज थोड़ा बहुत समझ पाते, और वही हम थोड़ी नींद में हो या स्लीप में हो या हल्के स्लीप में हो, जैसे अभी है, क्या होता है, आधा दिमाग में जाता है और आधा ऊपर से जाता है। तो जो थोड़ा बहुत दिमाग में जाता है वो भी अगले हफ्ते तक वो भी निकल जाता है। तो आधे जगे हुए स्टेट में या आधे स्लीप वाले स्टेट में जब हम रहते हैं तो थोड़ा आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, बट उसका भी पूरी तरीके से हम वापर नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने बोला कि हम याद ही नहीं रख पाएंगे कि जो भी हमने डिस्कस किया। तो आधे स्टेट में काम करने से भी फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? उस समय उस क्षण के लिए आप थोड़ा उसका लाभ ले पाओगे, बट आने वाले टाइम में वो भी छोड़ो, वो भी भूल जाओ, या वो आप उसका यूज ही नहीं कर पाओगे नॉलेज, क्योंकि वो हाफ कुक्ड है, पार्शियली हर्ड है। थर्ड स्टेट होता है जब हम प्रॉपर चैंटिंग के टाइम पे जो स्टेट होता है, या हम पूरे डीप स्लीप में चले जाते हैं। मोस्टली देखते हैं हम आके अभी, तो वो सीरियसनेस समझना है कि चैंटिंग क्लास और प्रसादम तीनों में एक्टिव रहना है और रात को सोना। और जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो एनालॉजी इस प्रकार है कि जो डीप स्लीप में हम रहते हैं तो हमें कोई भी चीज़ का होश नहीं होता, कोई भी चीज़ हमें याद ही नहीं होती। वो रात को हम सोए और मॉर्निंग में उठे, उसके बीच में क्या हुआ, कुछ ब्लैंक, कंप्लीटली ब्लैंक। तो आदमी को लगता है कि आज मैंने डीप स्लीप ली, आज मैं अच्छे से सोया, आज मुझे अच्छा नींद आई। वो एक तरीके से ऐसा स्टेट है जहाँ पे हम कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाते हैं। वहाँ पे जो भी हो रहा है उस क्षण में वो ना आपको याद है, ना आप उसका कुछ यूज कर सकते हो। तो इंटेलिजेंस भी तीन प्रकार से हम कार्य में लाते हैं। क्या है, पार्शियल यूज करते हैं, बट उसका क्या है, कुछ फल मिलेगा हमें अच्छे से? नहीं मिलेगा, क्योंकि हाफ इंटेलिजेंस यूज करके आप क्या करो, वो हाई चांसेस है कि आप गड़बड़ ही करो, गलती ही करो। और फुल्ली अवेक स्टेट में रह के कॉन्शियसनेस का, इंटेलिजेंस का यूज करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअल में बेनिफिट होगा। और जो डीप स्लीप में इंटेलिजेंस है, जो बिल्कुल भी यूज ही नहीं करते इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जिसको यूज करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं यूज में आएगी, हमें उससे ब्रश अप करते रहना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, तब हम उसको यूज कर सकते। माइंड वैसा नहीं, माइंड पे आपको काम नहीं करना पड़ता है उसको एक्टिव करने के लिए, उसको शांत करने के लिए उस पर काम करना, उसको कैसे तो करके थोड़े कंट्रोलेबल स्टेट में लाने के लिए माइंड पे हम काम करें। बट इंटेलिजेंस वैसा नहीं है। इंटेलिजेंस को हमें तैयार करना पड़ता है, इंटेलिजेंस को हमें डेवलप करना पड़ता है। ऑलरेडी है, बट उस पर बहुत सारे लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स, और वो लेयर्स कॉम्बिनेशन है गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस और हमारे एक्शन, डिजायर्स। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है। अगर हमें कोई चीज नहीं समझेगी तो हम पूरी तरीके से उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। पूरे होशो आवाज में जितना हमें समझ आना चाहिए वो हम समझ नहीं पाएंगे, जितना उससे हमें बेनिफिट हो सकता था वो हम ले नहीं पाएंगे। तो जो गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस है वो हमारे इंटेलिजेंस पे काम करता है, इंटेलिजेंस को प्रभावित करता है। और इंटेलिजेंस इस तीन गुणों के प्रभाव में आके चॉइसेस अप्रूव करता है। तो अगर किसी का इंटेलिजेंस बिल्कुल डॉर्मेंट स्टेज में है तो माइंड जैसे ही कुछ भी बोलेगा वो तुरंत अप्रूव, तुरंत अप्रूव। इसको एक ही चीज पता है, अप्रूव। डायरेक्टली माइंड बोल रहा है घूमने चलते, अप्रूव। माइंड बोलता है ये खाते, अप्रूव। माइंड बोलता है कि दारू पीते, सिगरेट पीते। बहुत टाइम हो गया कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए और बहुत टाइम अच्छा कंट्रोल है। एक दिन आज उसको ये करते, ब्रेक लेते, आज मेरा ब्रेक का दिन है तो आज मैं थोड़ा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करूंगा। माइंड ने इच्छा व्यक्त की, इंटेलिजेंस का यूज ही नहीं करते हम तो, क्योंकि भागवतम क्लास में जहाँ पे समझना इंटेलिजेंस कैसे यूज करना वहां पे तो हम सो रहे हैं, तो कैसे समझेंगे। तो इंटेलिजेंस के
चलते हैं, नहीं यूज करके उसको हम अप्रूव कर दें स्व इच्छा से, तो वहां पे रिस्ट्रिक्ट करना। कृष्णा बोल रहे हैं कि व्यक्ति 3 स्टेज में कार्य करता है हर एक चीज, कंप्लीटली इग्नोरेंस में, मोड ऑफ पैशन में, मोड ऑफ गुडनेस में। तो जब हम ऐसा बोलते हैं उसका मतलब उस प्रकार से वो अपने इंटेलिजेंस का यूज कर, तो वो यहाँ पे कृष्णा हमें समझा रहे हैं कि जब हम बोलते हैं कि मोड ऑफ गुडनेस है, मोड ऑफ पैशन है, मोड ऑफ इग्नोरेंस है किसी आदमी में, तो वो उसकी इंटेलिजेंस किस प्रकार से वो यूज कर रहा है उस पे जज कर, किस प्रकार से वो अपने इंटेलिजेंस का यूज कर। और अगर कोई व्यक्ति गलत चीज में गलत तरीके से कार्य कर रहा है, या उसे बोला कुछ गया है वो कर कुछ और रहा है, या जो हम पढ़ते हैं सुनते उसके ऑपोजिट अगर हम कार्य कर रहे हैं, मतलब उसका जो इंटेलिजेंस है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है मोड ऑफ इग्नोरेंस। क्योंकि मोड ऑफ इग्नोरेंस का हमने अभी डिस्कस किया कि जो करने का बात है वो छोड़ के बाकी सब करे, जो बोला गया है करने के लिए या जो उसके अच्छे के लिए है, जो उसके अच्छे के लिए है वो छोड़ के तो उसके जो अच्छे के लिए है कार्य वो छोड़ के वो बाकी सब करे, तो वो समझ आता है कि बहुत ज्यादा मोड ऑफ इग्नोरेंस में, और जो कि हम सब है, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस। यहीं पे आगे हमें कृष्णा बताते हैं इसी वर्ष में आगे बताया है कि the living entity within the body is ascertained to possess characteristics different from these 3 states and thus remains as a witness to them. तो अभी एक और चीज है जो भगवान की कृपा से हमें समझ आती है, वो ये है कि अगर हम सो भी रहे, हम आधे सोए भी क्यों ना हो, या हम पूरी तरीके से जगे भी क्यों ना हो, हमें हमारे एग्जिस्टेंस का पता हो, समझ हो, एक कॉन्शियसनेस होता है जिससे हम जज कर पाते कि यस वी आर अलाइव एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ थिंग्स। रात को सोते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, बीच में हम हमारा बॉडी थोड़ी गायब हो गया, हमें पता है कि हम थे, हम इसी बेड पे थे, यहीं पे सोए थे, रात को सोए थे, मॉर्निंग में उठे, अच्छा नींद था। तो कोई तो एक ऐसा चीज है जिसको ये समझ रहा है कि मैं सोया था, मैं अच्छे से सोया था, कम अच्छे से सोया था, क्या मैंने ड्रीम में, जैसे कल रात को मुझे ड्रीम आया, सच में ड्रीम, मुझे याद है कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं वो कंप्लीटली हम भूल जाते हैं, कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि उसमें नींद ड्रीम ही नहीं आता, तो ये सारी चीजें मुझे याद है। तो कुछ तो एक एंटिटी है जो प्रेजेंट है हर एक स्टेट, जो विटनेस कर रहा है हर एक स्टेज को, हमारे हर एक एक्टिविटी को एग्जामिन कर रहा है, हर एक चीज को हम एक तरीके से अनअफेक्टेड है उससे। भले हम डीप स्लीप में हैं, भले हमें उस टाइम पे कुछ किया है उसका होश नहीं है, बट हम उस टाइम पे थे, उस टाइम से हम गुजरे हैं, उसका एक विटनेस होता है, वो है हमारा सोल। तो यहाँ पे जो सोल का पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट किस प्रकार से है, तो कृष्णा क्या बता रहे हैं कि माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स इगो हम समझते हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट है, सटल बॉडी है। अगर ये चीज हमें नहीं पता रहेगी तो ये नहीं समझेगा कि माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो ये हमारे सटल बॉडी का पार्ट है, और सटल बॉडी इस मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट है, बट जो सोल है वो स्पिरिचुअल एंटिटी है, और सोल इस मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट नहीं है। ये बाय थ्योरी हो गया। तो एक एग्जांपल जो इससे कनेक्टेड है उसे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, फुल्ली कन्विंस हो सकते हैं इस चीज से, कि जो यहाँ पे कृष्णा एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जब हम सोते हैं तो भले हमें अच्छा नींद आए, अच्छे सपने आए, या हम बिल्कुल भी सोए नहीं, बस लेटे हो या एक्टिव हो, तो भी हम कुछ ना कुछ एक चीज है
जो हम विटनेस कर रहे हैं, हम मतलब सेल्फ मतलब सोल, वो विटनेस कर रहा है, वो इन चीजों से प्रभावित नहीं है कंप्लीटली। पूरा बॉडी डीप स्लीप में चले गया, पूरा बॉडी एक तरीके से ऑफ हो गया, बट उसका सोल का फंक्शन ऑफ नहीं होता। हम कहीं ना कहीं सोल भ्रमण कर ही रहा होता, कुछ ना कुछ सोच ही रहा होता, वो एक्टिव होता है, वो कभी पैसिव स्टेट में नहीं जाता, या वो इस बॉडी के पैसिव स्टेट से अफेक्ट नहीं होता। इस चीज का हमें अंडरस्टैंडिंग है, रियलाइजेशन भले कम हो, बट समझ आता है कि कोई तो एक चीज है जो डिफरेंट इस बॉडी से, इस इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंस का हमने देखा कि 3 मोड से अफेक्टेड है, इवन इंटेलिजेंस, बट जो सोल है वो हमेशा एक्टिव है। तो जब हम बोलते हैं सोल पार्ट एंड पार्सल है, इस मटेरियल वर्ल्ड में आया है और वो विटनेस कर रहा है, तो वो विटनेस एक्चुअल में क्या कर रहा है? हर एक स्टेज जो हमारे लाइफ में आ रहे हैं, छोटे से बड़े, सोते जागते, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने का जो विटनेस का पार्ट है, वो सोल खुद विटनेस कर रहा है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं और भागवत में देखते हैं तो सोल के साइड बाय साइड परमात्मा सुपर सोल के फॉर्म में, जो और एक है जो विटनेस कर रहा है हर एक स्टेजेस में हमारे। तो कोई बोल सकता है हम ये बॉडी है, हम कॉन्शियसनेस है, और सोल जैसा कोई एक चीज नहीं होता है, तो फिर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं, या हम ड्रीम में जाते हैं, तो ड्रीम में तो हम ये बॉडी के साथ नहीं जाते, कोई तो एक एंटिटी है जो ड्रीम को एक्चुअल में रियलिटी से कंपेयर करता है। और अगर आप देखोगे तो अगर हम ड्रीम में भी होते हैं या सपने में हम कुछ भी सोच रहे कर रहे हैं, तो बहुत रियल लगता है। कभी कभी क्या होता है, हम सपने में गिरने लगते हैं, तो एक्चुअल में हमें ऐसा होता है सच में गिर। तो हम वहां पे फर्क कैसे कर पा रहे हैं कि वो सपना था और ये सच है? तो वहां पे कोई तो एक चीज है जो इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है। सिर्फ इंटेलिजेंस डिसीजन नहीं ले पाए, इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए जो फोर्स आ रहा है वो कौन कर रहा है? वहां पे सोल का हमें एग्जिस्टेंस, उसका जो किस तरीके से सोल एक्ट यूज कर रहा है, इंटेलिजेंस, माइंड और फॉल्स ईगो अलग अलग चीजों में पार्टिसिपेट करने के लिए, हर एक चीजों में एंगेज होने के लिए और अपने आप पे फॉल्स आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए ये सोल यूज करता है हमारे इंटेलिजेंस, माइंड और फॉल्स ईगो। हम बोलते हैं कि कवरिंग है, बट वो सोल को स्व इच्छा से वो आया है मटेरियल पर में, वो कवरिंग उसने अपने इच्छा से लिया अपना, तो उसी प्रकार से वो एक्ट कर रहा है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है। यहाँ पे क्या बताया, देखो लास्ट वर्स में क्या बताया, a person who has thus achieved me by understanding that he is not different from me realizes that material mind is lodged within this sense object because of constant sense gratification। तो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की इच्छा हमें आई और भगवान ने ये मटेरियल वर्ल्ड बनाया। इस मटेरियल वर्ल्ड में हम आए, ये कवरिंग हम पे गई, किस पे? सोल के ऊपर, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, इसका कवरिंग आने के चलते और इस मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट के एसोसिएशन में आके हमने सेंस ग्रेटिफिकेशन स्टार्ट। ये सेंस ग्रेटिफिकेशन करते करते 2 चीज होती है जो हमने डिस्कस किया। अगर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, एंगेज होते हैं, तो 2 चीज क्या डिस्कस किया था हमने? हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए, क्यों आए? स्व इच्छा से आए, सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा से, जो हमने कल डिस्कस किया था। पूरी चीज वापस हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे जो भी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, बट शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि हम मटेरियल वर्ल्ड में क्यों आए वो डिस्कस किया था, किस प्रकार से आए और यहाँ पे आने से हमारे साथ क्या चीज हुआ और किस प्रकार से हम इन्फ्लुएंस हो गए, और मटेरियल माइंड, मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट और मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन ये कैसे हमारे प्ले में आए। और ये होते होते 2 चीज होती है हमारे साथ, वो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये होते होते एक बिल्कुल पीरियड होता है, बिल्कुल नहीं, लूप थी, एक लूप पीरियड होता है किस चीज का? तो ऐसा करते करते हम सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि और हम जो एक्टिविटी करते हैं उसके रिएक्शंस क्रिएट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कर्मा। फिर हम वापस जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो करते करते हमको पहले का कर्मा मिलते जाता है,
और हम इसी लूप में फंसे हुए रहते हैं और कभी से बाहर नहीं निकलता विदाउट द मर्सी ऑफ कृष्णा। तो जैसा प्रभु जी ने बताया अभी कि दो चीजें होती है, एक तो हमारे डिजायर्स बढ़ते हैं, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के डिजायर्स बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे कि बचपन में हमें उतने बहुत ज्यादा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करने का इच्छा नहीं होता और बहुत रिस्ट्रिक्टेड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करने का इच्छा होता है। बट जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, हमारे आजू बाजू की चीजों से इन्फ्लुएंस हो, तो हमें अपने आप वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की इच्छा बढ़ती है। तो ये सिर्फ छोटे से बड़े हो रहे तब नहीं होता है, ये लाइफ आफ्टर लाइफ हमारे पे इम्प्रेशंस बने होते हैं, उस वजह से हमारे डिजायर्स अनमैनिफेस्ट होते हैं। अभी हमें लग रहा है कि वो डिजायर्स नहीं, वो डॉर्मेंट स्टेट हो। तो ये समझ भी आता है, अगर कोई सच में इंटेलिजेंस का यूज करके खुद को एनालाइज करेगा तो उसको समझेगा, इंटेलिजेंस का यूज नहीं करेगा तो उसको समझेगा ही चीज। तो जब हम ये समझते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियल माइंड और मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट्स से एसोसिएट होके, मटेरियल माइंड मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट से एसोसिएट होके सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है और उसी लूप में फंस जाता है। हमारे डिजायर्स और हमारे एक्शंस, उसके रिएक्शंस का एक साइकिल बन जाता है जिसमें हम भ्रमण कर रहे हैं और यह हम अपने स्व इच्छा से कर रहे हैं। ये हमारा इच्छा है, हम अभी बोल देते हैं कि मुझे इच्छा नहीं, बट वो सच नहीं। डीप डाउन हम में सच में इच्छा है उस चीज को एंजॉय करने की, उस चीज को एक्सप्लॉइट करने। तो वो क्यों है? क्योंकि इतने सालों से वो इंप्रेशंस बने हुए, इतने सालों से हम वो सेंस ऑब्जेक्ट से एसोसिएट कर रहे हैं, उसके वजह से हमारा मटेरियल माइंड जो है बहुत ज्यादा उस चीजों से प्रभावित। तो इंटेलिजेंस के चलते थोड़े टाइम तक हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं, थोड़े टाइम के लिए हम उसे अवॉइड कर लेते हैं, बट उसको कॉन्स्टेंटली इग्नोर करना, अवॉइड करना, रिस्ट्रिक्ट करना, वो कब आएगा? जब हम हमारी इंटेलिजेंस को एक्टिव रखें और साथ ही साथ उसे कृष्णा के सर्विस में रखें। तो यहाँ पे कृष्णा, यहाँ पे इस वर्ष में बोल रहे हैं कि कोई तो एक एंटिटी है जो इस चीज का विटनेस कर रहा है, जो इंटेलिजेंस तीनों स्टेजेस से गुजर रहा है, हर एक दिन, हर एक क्षण उस चीज का जो विटनेस कर रहा है। भले हमें उसका समझ हो नहीं हो अभी, बट सोल कंप्लीटली इस चीजों को विटनेस कर रहा है और इस स्टेजेस से गुजर रहा है, वो यहाँ पे बताया कृष्ण। और तो जो सोल है, सोल का नेचर जब हम सही से समझेंगे, वो सोल अभी एक तरीके से आर्टिफिशियल स्टेज में है। उसका इच्छा तो हुआ, इस वजह से उस पर कवरिंग आई, इस मटेरियल वर्ल्ड में आया, ये माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो प्ले में आया, उस वजह से वो अलग अलग मटेरियल ऑब्जेक्ट से एसोसिएट करके एंजॉय करने का कोशिश कर रहा है और वो उसके कोशिश कामयाब हो भी रहे, वो कृष्णा का मर्जी। कृष्ण, हमने जो डिजायर का किया है एंजॉय करने का कृष्णा से अलग होके, वो हम हो रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। और वो भी देखा था कि कैसे ये मटेरियल वर्ल्ड हमारे लिए नहीं है, जो भी डिवोटी है उनके लिए ये मटेरियल वर्ल्ड नहीं है। ये मटेरियल वर्ल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन करने वाले जो इच्छा रखते हैं उनके लिए। तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में तब तक रहेंगे जब तक हम में वो इच्छा रहेगी। जैसे हम डिवोटी मतलब प्योर डिवोटी बनेंगे तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहेंगे या स्व इच्छा से रहेंगे और पर्टिकुलर एक एम से रहेंगे, गोललेस नहीं रहेंगे। अभी हमारा कुछ हायर एम नहीं। कोई भी अगर प्योर डिवोटी इस मटेरियल वर्ल्ड में आता है तो वो एक गोल के लिए आता है, वो अपलिफ्ट अदर फॉलन सोल्स। तो उस मोड से हम रहेंगे अगर मटेरियल वर्ल्ड में आते भी, या टू एसोसिएट एंड एंगेज आवरसेल्फ इन कृष्णास और डिवोटीज लीला। हमारे आचार्य जो लीला प्रकाशित करते हैं, तो जिस भी संप्रदाय से हम कनेक्टेड है, जो भी आचार्य से हम कनेक्टेड है, वो जहाँ पे प्रचार करने जाएंगे वहीं पे उनके साथ हम उनके लीला में एंगेज हो। अगर हम पूरी तरीके से समझेंगे कि सोल का क्या नेचर है और उसी हिसाब से हम कार्य करेंगे। तो क्योंकि अभी हम सोल के स्तर पे नहीं है या समझते नहीं है कि हम ये
बॉडी नहीं है, हम सोल हैं, उसे रियलाइज नहीं करते, उस हिसाब से कार्य नहीं करते। भले हमें समझ आ गया, अभी हमने सुन लिया कि हम सोल नहीं है, सॉरी हम ये बॉडी नहीं है, हम सोल है, बट उस हिसाब से कार्य जितने टाइम तक हम करेंगे, जितने एक्टिवली हम करेंगे, उस हिसाब से हमारा रियलाइजेशन बढ़ेगा, उस हिसाब से हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, उस हिसाब से हम एक्चुअली विद प्रॉपर मूड, प्रॉपर कॉन्शियसनेस, प्रॉपर रियलाइजेशन और सही तरीके से कार्य कर पाएंगे इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए। अभी हम बोलते हैं कि हम आ रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, 3 महीने से हम कनेक्टेड हैं, एक्टिवली सारे सेशन अटेंड कर रहे हैं, बट वो एक क्वालिफिकेशन नहीं है, वो एक पैरामीटर नहीं है किसी का अंडरस्टैंडिंग, किसी का रियलाइजेशन जज करना। कोई बहुत साल से बहुत कार्य में लगे हुए, बट वो कितना एक्टिवली, कितना सीरियसली और कितना कॉन्शियसली वो कार्य कर रहा है, उससे डिसाइड होता है कि वो कितने सीरियस डिवोटी है या कितने मैच्योर डिवोटी है, या सच में वो डिवोटी है भी कि नहीं, या वो ढोंग कर डिवोटी बनने का एक्टिंग कर रहा है, तो उन्हें उस प्रकार से गाइड किया जाता है। तो वो जो जजिंग पार्ट है, तो जजिंग पार्ट कब हम कर पाएंगे? पहले तो हम खुद को जज करना चाहिए ना, हमें कि हमें खुद को रियलाइज होना चाहिए कि हम सच में कितना ढोंग कर रहे हैं, कितना एक्चुअल में हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस एम है, कितना अच्छे से हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। जैसा हमने एक और पॉइंट लिया था कि हम सेवा भी करते हैं, तो करने के लिए करते हैं, दिया इसलिए कर दिया। सेवा मतलब क्या होता है वो समझाना। सेवा मतलब क्या? जिससे डिवोटीज और कृष्णा प्लीज हो। ऐसे नहीं कि वो एक जस्ट अनदर काम, जस्ट अनदर एक्टिविटी, ऐसा नहीं है। उसका रिजल्ट होना चाहिए कि डिवोटीज और कृष्णा प्लीज होने चाहिए। अगर नहीं हो रहा या डिवोटीज उल्टा दुखी हो रहा है हमारे सेवा करने से, तो वो सेवा नहीं है, वो हमने डिस्कस किया। तो ये सारे आइडेंटिफिकेशन कब हम में आए? जब हम अपने इंटेलिजेंस का सही से यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमारा इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डोरमेंट स्टेज, या हम आलस करते हैं इंटेलिजेंस को यूज करना, सोच समझ के काम करना, ऐसे ही कुछ भी करते, whimsically करते। मॉर्निंग में सो के उठे, अलार्म लगाया था, अलार्म बंद करके सो। तो एक तरीके से हमने सोचा ही नहीं कुछ। रात को तो हम सोच रहे थे कि मॉर्निंग में उठ के जाना है मंगला आरती में, बट जैसे ही मॉर्निंग होता है, वैसे ही जैसे ही अलार्म बजता है, तब हम उससे समझ सकते हैं कि हम वो टाइम पे कितने ज्यादा इग्नोरेंस में। तो हमारा जो इंटेलिजेंस है वो कहाँ पे? डोरमेंट, एक्टिव नहीं। इसलिए हम वो जो आदमी डिसाइड ही नहीं कर पाता, बोलते हैं कि अरे अलार्म कब बजा, पता ही नहीं चला, बजने से पहले ही बंद कर देते। एक बार हुआ था कि यात्रा की बात है, लेट सोए थे बहुत। लेट भी क्यों सोए थे, वो रीजन था, सर्विस ही रीजन था, बट लेट सोए। तो क्या होता है कि मॉर्निंग में हमें पता था कि उठने को दिक्कत होगा, तो हमने बहुत सारे अलार्म लगाए 5-5 मिनट में अलार्म हो गए। जिनके साथ ये हुआ उनको समझेगा कि 5-5 मिनट में अलार्म लगाए और अलार्म बजे सनी है कि नहीं बजे, बट जो हमारे साथ सोए थे उन्होंने इतना फास्ट वो अलार्म बंद की। हमें समझ रहे हैं कि अलार्म बंद कर, हम जानबूझ के भी वो चीज में एंगेज होते हैं। हमें समझता है कि वो गलत है, हमें उठना है, बट वही है, माइंड बोलता है कि सो जाओ वापस, कल उठना और 5 दिन है, आज सो जाते हैं, अच्छे से सेवा करेंगे बाद। तो क्या हुआ था कि अलार्म लगा के सोए थे हम लोग, और हम सब उठे उस अलार्म से। हमें थोड़ा कॉन्शियसनेस आया, बट हमने इंटेलिजेंस का यूज नहीं किया। हमें समझ सब रही थी, हम वही है ना कि हम विटनेस सब कुछ करते, याद रहे नहीं है वो अलग बात है। तो ये चीज भगवान की कृपा से याद है हमें कि क्या हुआ, 5-5 मिनट में अलार्म लगा था, तो वो बंद। पहली बार में हमें समझा कि वो एक जो डिवोटी है स्पेसिफिक,
वो बंद कर रहे हैं। तो हमारा काम था कि उठना, कि हमें समझा ना कि वो बंद कर रहे हैं, तो हम क्या, हम खुश हो गए, चलो बंद करते हम सो गए, हम भी सो गए, वो डिवोटी तो सोए, हम भी सो गए। बट उसके बाद हमें ऐसा लगा कि वापस बजेगा तो उठ जाएंगे। वापस बजता है ना थोड़ा टाइम, जैसे ही वो वाइब्रेट होता है, पहले वाइब्रेट होता है कोई कोई फोन में, फिर वो बजना स्टार्ट होता है। तो हम इस होप से सोए कि नेक्स्ट अलार्म बजेगा तो उठेंगे। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी नहीं समझ रहा, पता नहीं क्या चल रहा है, बट शायद नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे से समझा। तो सो गए वापस, और ऐसा लगा कि नेक्स्ट अलार्म बजेगा, देखते हैं हम मॉर्निंग में भी काम पे जो जाते हैं उनको पता रहेगा कि हम अलार्म लगा के सोते हैं, सोचते हैं नेक्स्ट अलार्म पे उठेंगे, नेक्स्ट अलार्म बज के बंद हो जाता है, पता नहीं चलता। तो वो जब सेकंड टाइम हम जानबूझ के सोते हैं, वो और ज्यादा इग्नोरेंस में हम चले जाते हैं। तो वो जानबूझ के हम इग्नोरेंस में चले, और तब उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल हो जाता है। जो पहले बार में बजा, थोड़ा परिश्रम करके उठ गया, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होता। जो बार बार बजने के बाद ऐसा 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 अभी तो उठना ही पड़ेगा बोल के उठता है, तो वो उसका दिन भी वैसे ही चलता है, पूरा दिन वो उसी स्टेज में कंटिन्यू, उस प्रकार से अलग अलग गुण हम पे काम करते हैं। तो वो ऐसा हुआ था कि वापस अलार्म बजा था, बट वो जैसे ही वाइब्रेट हो रहा था वो डिवोटी तुरंत बंद कर दे, बाकी लोग को चांस ही नहीं है उठने का, तुरंत बंद कर दे, सारे अलार्म उनने बंद कर दिए, और हम लोग उठे आराम से दर्शन आरती के टाइम। तो वो स्टेज, जो वो टाइम पीरियड है मंगला आरती से दर्शन आरती के बीच का जो टाइम पीरियड है, एकदम इग्नोरेंस में सोते हैं, एकदम बेशरम होकर सो। शर्म, जिसमें शर्म होता है वो उड़ जाता है, जिसमें शर्म नहीं हो सोया रहता, उठ के भी सोया रहता। और बेशरम कोई तो चीज है जो समझ पा रही है, जैसे मुझे याद है अभी कि तभी समझा कि होश नहीं, या बार बार उसने बंद किया, तब नहीं समझा, बाद में समझता है, याद रहता है, होश में नहीं रहते बट थोड़ा ब्लरी ब्लरी याद रहता है कि क्या होता है। तो वो कोई ना कोई चीज है, कोई ना कोई एंटिटी है जो ये सारी चीज को विटनेस कर रहा है। भले हमें याद हो, ऐसा तो कुछ चीजें याद रहती है, कुछ चीजें याद ही नहीं रहती। तो ऐसा नहीं कि वो था नहीं, या वो हुआ नहीं, या उस स्टेज से हम गुजरे नहीं। तो वो स्टेज को विटनेस करने का कांस्टेंट जो है वो विटनेस है सोल। तो अभी सोल की बात करेंगे, तो सोल ये स्टेजेस से गुजर रहा है, क्योंकि उसे कुछ तो डिजायर है। सोल इस मटेरियल वर्ल्ड में आता है, उसका डिजायर होता है इंडिपेंडेंट होके एंजॉय करो। तो उसको ये बॉडी दी है, ये सेंसेस दिए, एंजॉय करो। तो ये एंजॉय करते 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 जब बहुत टाइम तक हम एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, कर नहीं पाते, बहुत समय से एंजॉय करने की कोशिश करते जा रहे तो धीरे धीरे वो जो विटनेस है, वो जो सोल है, भगवान की कृपा से और भक्तों की कृपा से वो इंटेलिजेंस का यूज करता है, जो भगवान की कृपा से हमें मिली। अगेन उसका यूज करके उससे समझ आता है कि मुझे इच्छा तो हुआ इस मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करने का, बट मैं कर नहीं पा, या करने की कोशिश भी कर रहा हूं तो ये तो दुख ही दे रहा है, और ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये कब समझेगा? जब उस पर भगवान की और भक्तों की कृपा हो, बिना उसके वो नहीं समझ पाएगा। कितने लोग हैं बाहर बहुत समय से मटेरियल चीजों में एंगेज है, और उन्हें लग रहा है वो सच में उन्हें प्लेजर दे रही है, और दे भी रही है, बट वो प्लेजर क्या है, बहुत छोटे टाइम के लिए। जो सोल विटनेस कर रहा है ना, उसके कंपैरिजन में वो जो प्लेजर है वो बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं। तो ये समझ हम जब इंटेलिजेंस का यूज करते हैं और सोचते हैं कि कैसे हम अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं, अलग अलग लोगों को खुश करने के लिए कार्य कर रहे हैं, खुद को खुश करने के लिए कार्य कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज हम बढ़ा रहे हैं इस होप से कि शायद मुझे और खुशी मिले, शायद मैं और एंजॉय कर पाऊं। इसके चलते हम बहुत सारे चीजें कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविटी करने का ट्राई कर, मटेरियल वर्ल्ड में वही हो रहा है। तो जब
भगवान की और भक्तों की कृपा होती है तो हमें थोड़ा समझ आने लगता है, थोड़ा हल्का, कि कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें, कुछ तो कमी है, कुछ तो चीज है जो लैकिंग है इस पूरे मेरे एग्जिस्टेंस में। कोई तो ऐसा चीज है जो मैं गलत कर रहा हूँ या कम कर रहा हूँ या मैं प्रॉपरली नहीं कर, तो वो ढूंढना स्टार्ट करता हूँ, तो उसको भगवान की कृपा से कृष्णा कॉन्शियसनेस मिल सकता है, चांसेस है। आगे वही भक्तों की कृपा और भगवान की कृपा, या दूसरा स्टेज आता है, वो तो इंक्विजिटिव का हो गया। दूसरे लोग होते हैं जो इग्नोरेंस में ही होते, जो सोचते ही नहीं, बट क्योंकि भक्तों ने अप्रोच किया या डिवोटीज का लेक्चर सुन लिया या भगवद गीता भागवतम कहीं से उन्हें हाथ में मिला और उन्हें पढ़ना स्टार्ट किया, तो उस प्रकार से हम कैसे ना कैसे करके वो जो हमारा एक्चुअल आइडेंटिटी है उसके वापस समझने में, उसे वापस कंप्लीटली रियलाइज करने के पीछे हम लगते हैं। वो स्टेज पे हम we are trying to understand and realize that we are not this body, we are spirit soul, and spirit soul has a nature to serve Krishna. We got a desire to enjoy being independent of Krishna. कृष्णा के साथ एंजॉय नहीं करना है, हमें इंडिपेंडेंट होकर एंजॉय करना है। इसलिए ये पूरे प्रकृति का निर्माण, इसलिए ये मटेरियल वर्ल्ड का निर्माण, ताकि हम अपने जो डिजायर्स है वो फुलफिल कर पाए, और वो हो रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। हमारे जो भी डिजायर्स है वो फुलफिल हो रहे हैं, इसलिए लोग रुके हुए हैं। डिजायर्स फुलफिल नहीं होते तो क्यों रुकते हैं? वो हो रहे हैं, बट उसका नेक्स्ट स्टेज है। ये छोटे टाइम के लिए ट्रायल देते ना हम, पसंद आया तो कंटिन्यू करेंगे, वैसा कृष्णा ने बोला ठीक है, आपके लिए बना है वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, आप जाके देखो, आपको एंजॉय करना तो करो, बट वो हमारा एक्चुअल स्टेट नहीं। और हम बहुत टाइम से एंजॉय करने का प्रयास कर, जब हमें समझ आएगा कि प्रयास तो फुल कर रहा है, मटेरियल वर्ल्ड में एकदम फुल्ली जितने चीज हम एंजॉय कर सकते थे सब भी हमें मिल गई, फिर भी हम एंजॉय नहीं करते, फिर भी हम कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं हो पाए, क्योंकि वो बहुत छोटे टाइम के लिए, और वो हमारे सोल को एंजॉयमेंट नहीं है, वो हमारे सेंसेस को एंजॉयमेंट है। हमारे सेंसेस को एंजॉयमेंट मिलता है, बट सोल कंप्लीटली एंजॉय नहीं कर पाता, वो उससे सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए वो हमेशा हैंकर करता है। इसलिए हमेशा आप देखोगे कि हमें वो हैंकरिंग पार्ट जाता नहीं है, वो भी एक भगवान की कृपा है कि हमें कुछ भी मिल जाए, हमें संतुष्टि नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में हमें कुछ भी मिल जाएगा तो हमें संतुष्टि नहीं होती, हम दूसरे की तलाश में चले जाते, हम कंप्लीटली एक ही चीज पे ज्यादा टाइम तक उससे एंगेज होके उससे मजा नहीं उठा पाए। वो अलग एक भगवान की कृपा है कि हम दूसरे चीज को ढूंढें, दूसरे चीज को ढूंढें। जब तक हम ढूंढते जाते, और जब तक वो ढूंढते ये रियलाइज नहीं कर रहा है कि मैं ढूंढते तो जा रहा हूँ और जो मुझे लगता है वो मैं कर भी रहा हूँ, बट फिर भी कुछ तो कमी है। वो स्टेज तक जब सोल नहीं आता है, जब तक उसको खुद से इच्छा नहीं आती, भले वो बुक पढ़ के हो, भक्तों के एसोसिएट करके हो, या खुद से ढूंढ रहा है, खुद से इंक्वायर कर, बट वो अगर ये स्टेज पे नहीं आ रहा कि एक्चुअल में इस मटेरियल वर्ल्ड में हम इंजॉय नहीं कर सकते, ये स्टेज तक अगर वो नहीं पहुंच रहा, तब तक वो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस में, अभी भी उसका जो इंटेलिजेंस है वो एक्टिव स्टेज में नहीं। इग्नोरेंस एक्टिव स्टेज में आना मतलब क्या? ही इज अंडरस्टैंडिंग दैट even though I am engaging with this material world, I am engaging in various sense gratification activities. I have so big family, so much money, so much power, so much freedom, but then too I am suffering. फिर भी हम सफर कर, वो चीज जब समझती है, वो चीज समझने का हम प्रयास करते हैं हमारी इंटेलिजेंस का यूज करके,
तब हम धीरे 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 सोल के नेचर को समझ पाए। और सोल एग्जिस्ट करता है, और सोल क्या चीजें हैं जो सोल के लिए है, क्या चीजें हैं जो हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन, उस चीज में डिफरेंशिएट करते हैं। इसके पिछले वर्सेस में जस्ट समराइज जो भी हमने डिस्कस किया, ये समराइज करना हमें खुद से करना चाहिए, बट हम नहीं कर पाते, इसलिए हमें वो समराइज भी सुनना पड़ता है। समराइज मतलब क्या होता है कि जो भी हमने सुना है, समझा, उसको हम समराइज करते हैं, बट हमें समराइज भी दूसरों को करके देना पड़ता है, क्योंकि हम उतना अच्छे से समझ नहीं पाते, उतने एक्टिवली हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाते या कर रहे थे। वो लेजीनेस भी होता है, और हमारे पिछले एक्टिविटीज से भी वो आता है। जैसे हमारे पिछले एक्टिविटी ऐसे हो सकते हैं कि हम रात को लेट, उसका क्लियर कट परिणाम क्या होगा, हमें यहाँ पे नींद आए। उसी प्रकार से to summarize and connecting this to previous verses, हमने पहले तो समझा कि ये बात किनके साथ हो रहा है, कि ये कृष्णा खुद बोल रहे। तो कृष्णा पहले बताते हैं कि कैसे हम अपने फॉल्स ईगो के चलते अलग अलग फॉल्स आइडेंटिफिकेशन में फंसे। धीरे 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 कृष्णा ऊपर आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप। पहला चीज, उसके पहले तो ग्रॉस सेंसेस की बात हो रही थी, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो पहला चीज कृष्णा ने क्लियर क्या किया कि हम फॉल्स आइडेंटिफिकेशन में फंसे हुए, हम खुद को गलत समझ के बैठे, गलत चीजों को हम अपने आप से आइडेंटिफाई करते। हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है कि हम, ये बॉडी है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा सोसाइटी है, भारत माता की है। अभी हम गए थे कल एक इवेंट में, वहाँ पे जितने भी लोग हैं कंप्लीटली उन्हें लगता है कि वो ये बॉडी उसी हिसाब से कार्य कर रहा है, उसके आगे कुछ है ही नहीं, समझ वो सोचते ही नहीं कभी। तो उनका जो इंटेलिजेंस है कहीं ना कहीं वो डोरमेंट स्टेट। तो कमिंग बैक टू पॉइंट, वो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, तो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन पहला है जो है हमारा फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो इस मटेरियल वर्ल्ड में किस प्रकार से काम करता है वो हमने समझा, कि कैसे हम जो नहीं है वो समझ के बैठे और अलग अलग चीजों में एंगेज हो जाते हैं, वो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन की वजह से। अभी वो चीज में एंगेज करने का हमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? फंसे रहने का, उसमें फंसे रहने का, और उसमें और ज्यादा मजा, और ज्यादा कैसे मैं खुद को संतुष्ट कर पाऊं, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये भी करना है, वो भी करना है, ये चीज का जो अनुभव हमें होता है, वो सारी चीज हमारे साथ होती है, वो किसके वजह से होती है? माइंड के वजह से। फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, उसके चलते जो भी हम कार्य करते हैं माइंड के प्रभाव में आके करते, माइंड के गाइडेंस में, माइंड के गाइडेंस, मटेरियल माइंड वो देखा था, और वो सेंस ऑब्जेक्ट्स से एसोसिएट होके अलग अलग कार्यों में फंसा हो। अभी सेंस ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली हटा नहीं सकते जब तक हम इस मटेरियल वर्ल्ड में, वो समझो इस मटेरियल वर्ल्ड में है, हमारा मटेरियल माइंड है, यहाँ पे मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट अवेलेबल है और हम सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं। वो समझा था कि सेंस ग्रेटिफिकेशन तो कंप्लीटली बंद नहीं हो, सेंस ऑब्जेक्ट से कंप्लीटली हम अलग नहीं हो, तो हमें रिस्ट्रिक्ट करना है सेंस ग्रेटिफिकेशन को, रिस्ट्रिक्ट करना है सेंस ऑब्जेक्ट्स को, और ज्यादा से ज्यादा उसे यूज करना है कृष्णा के सर्विस। तो वहां पे रोल आता है इंटेलिजेंस। इस प्रकार से कृष्णा स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हैं कि कैसे कोर प्रॉब्लम क्या है। मेन प्रॉब्लम है फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। पहले उसको छोड़ो, पहले समझो कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, और भगवान की सेवा करना है, सही तरीके से करना है, ये एटलीस्ट समझ होना चाहिए। तो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन थोड़ा कम हो,
तब समझेगा कि जो माइंड एक्चुअल में डिजायर कर रहा है वो मेरे इस शरीर के लिए है या सच में भगवान की सेवा के लिए। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, समझ ही नहीं है कि क्या ये मेरे सेंसेस डिमांड कर रहे हैं या क्या ये मेरे सेवा है। बहुत बार हम सेवा करते हैं फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो वो रियलाइजेशन तभी आएगा जब हमको फॉल्स आइडेंटिफिकेशन हमारा कम करेगा। ये भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ, मटेरियल लोगों के लिए तो अलग कंसेप्ट है, उनके लिए भी सेम चीज फिट होता है, बट हमारा मेन पर्पस क्या है, मेन एम क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इवन इफ वी आर डूइंग सेवा, इवन इफ we have been engaged in various activities by the mercy of devotees and Krishna, then too we are not completely aware of our actual position, that is we are spirit soul, we are not this body. तो वो जब तक रहेगा तब तक हम सही तरीके से सेवा नहीं कर पाएंगे, सही मूड से सेवा नहीं कर पाएंगे, सही एम से सेवा नहीं कर पाएंगे। तो हम में अपने आप वो विचार आएंगे कि इनको मेरे से अच्छा सेवा मिला, मुझे इनसे खराब सेवा मिला, मुझे ये सेवा नहीं मिला, मुझे वो सेवा नहीं मिला, ये सेवा तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। तो उसको एक अलग मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी जैसा हम समझते हैं कि ये काम है, इसे मुझे करना है, या ये मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ या ये मैं नहीं कर सकता। इस तरीके से उसे हम जज करते हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि गलत है। इसीलिए सेवा हमें दी जाती है, हम डिमांड नहीं करते, और जो हमें सेवा मिली है वो हम भले हमें अच्छी लगे या नहीं लगे हम उसे करते हैं, और अगर हम नहीं कर रहे तो हमारा ही नुकसान, और उसे गलत मेंटेलिटी से कर रहे हैं तो भी हमारा ही नुकसान। तो सीनियर्स जो है वो हमें हर एक चीजों में गाइड करते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचाने का हेल्प करते हैं कि कैसे अलग अलग ये जो सेंसर्स है, ये जो माइंड है, ये जो इंटेलिजेंस है, ये जो फॉल्स ईगो है, यही एक्चुअल में कारण है हमारे हर एक कार्य का, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं। भले वो इग्नोरेंस में कर रहे हैं तो क्यों इग्नोरेंस में कर रहे हैं, कैसे हम उससे अपलिफ्ट, तो ये सारी चीजें समझ, तब हम पहले तो समझेंगे तभी तो उसका काम करेंगे। ओके, और किसी का कुछ क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेने वाले थे हम, बट नेक्स्ट टाइम कल मॉर्निंग है। तो क्या हम ये ऐसे समझ सकते हैं कि जो फॉल्स ईगो है वो एक व्यक्ति के इग्नोरेंस से ही आता है, ना उसकी इग्नोरेंस के वजह से उसका फॉल्स ईगो। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन रिलेवेंट है अगर हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। अगर हमने कनेक्ट किया है तो नहीं आता ये क्वेश्चन। तो हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है डिस्कशन का कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए एक इच्छा लेके, वो इच्छा में हमें बंधे रहे, तो उसके लिए हम पे कवरिंग दिया हुआ है। तो वो कवरिंग करता क्या है, हमें इग्नोरेंस में रखता। अगर हम इग्नोरेंस में नहीं रहेंगे तो हम कुछ कार्य कर ही नहीं पाएंगे जो भी हम कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कृष्णा नेक्स्ट वर्स में बताते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऐसा बताया है, द स्पिरिट सोल इज ट्रैप्ड इन द बॉन्डेज ऑफ मटेरियल इंटेलिजेंस which affords him constant engagement in the illusionary mode of nature. But I am the fourth stage of consciousness beyond wakefulness, dreaming and deep sleep. Being situated in me, the soul should give up the bondage of material consciousness, and that time the living entity will automatically renounce the material sense object and material mind. वो जो ट्रैप है, वो जो ट्रैप है, वो ट्रैप क्या है? वो इग्नोरेंस। भले हम इस मटेरियल वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे अपना इंटेलिजेंस यूज करते हैं, साइंटिस्ट लोग भी कर रहे हैं, बट वो इग्नोरेंस में रह के करते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस में रह के करते हैं। मोड ऑफ पैशन, इग्नोरेंस, गुडनेस, तीनों एक्ट कर रहे हैं। तो ये जो मोड ऑफ गुडनेस है, मोड ऑफ इग्नोरेंस है, हम बोलते हैं ना हम इग्नोरेंस में है क्या,
ऐसा कैसा समझे हम इग्नोरेंस में है या नहीं है? तो वो ऐसा कंप्लीटली एक चीज नहीं, वो कॉम्बिनेशन। अगर आप बोल रहे हो कि हम खुद को फॉल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसमें भी अलग अलग डिग्रीज। कोई बहुत ज्यादा कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा राष्ट्र प्रेमी है, बहुत ज्यादा पैशनेट है, वो मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस से बहुत ज्यादा इफेक्ट। वो इग्नोरेंस में है, बट दोनों का कॉम्बिनेशन है, पैशन भी है, इग्नोरेंस भी। तो इग्नोरेंस में तो हम सब है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा स्टेज है इस मटेरियल एग्जिस्टेंस में आज तक कि जब हम इग्नोरेंस में नहीं। तो वो इग्नोरेंस के चलते फॉल्स आइडेंटिफिकेशन आता है, और हमारा जो माइंड है हमें अलग अलग मांग करता है, और हम क्योंकि इग्नोरेंस में है हम उसे अप्रूव करते हैं। तो जब हम ये समझते हैं थ्रू इंटेलिजेंस कि हम ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन करके कुछ होता है, भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हम ये समझते हैं, तो हमें इग्नोरेंस से बाहर नहीं निकलते हम। हमें एक कृपा मिलती है, एक अंडरस्टैंडिंग मिलता है, जिससे हम थोड़ा बुद्धि का वापर कर पाते, इंटेलिजेंस का वापर कर पाते, कि ऐसा भी कुछ है कि मैं ये बॉडी नहीं हूं, मैं सोल हूं। फिर उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो जब वो समझने का प्रयास करते हैं धीरे 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 धीरे, तो वो इग्नोरेंस धीरे धीरे थोड़ा कम, वो गया नहीं, वो अभी भी है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं समझ गया, मैं ये बॉडी नहीं, मैं ये सोल हूं, मैं समझ गया कि सोलह माला करना चाहिए, साधना करना चाहिए, तो मैं इग्नोरेंस में नहीं हूं। ऐसा नहीं है। वी आर स्टिल इन इग्नोरेंस, अभी भी हम इग्नोरेंस। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरीके से सोल के लेवल पे कार्य नहीं करते, और हम इस मटेरियल वर्ल्ड में अभी भी है। वो इग्नोरेंस का फैक्टर हमेशा हम में है, जस्ट दैट उसको कम से कम करते जाओ। कम 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 करने का हमारा ये इवन जो 25-30 साल से ब्रह्मचारी है, जो हमने डिस्कस किया था हमारे ब्रह्मचारी का क्लास में, वो भी क्या होता है, वे एजिटेशन होता है। कोई बोलेगा, अरे लोग बोलते हैं कि अरे क्या मतलब है फिर ब्रह्मचारी बनने का, दिखावा करने का, 25 साल से ब्रह्मचारी है तो भी उसको एजिटेशन हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो जैसे ही वो सेंस ऑब्जेक्ट से एसोसिएट करेंगे, वो ब्रह्मचारी कोई यंग गर्ल के एसोसिएशन में जाएगा या उसे देखेगा, एसोसिएट करेगा, तो वो एजिटेट होगा। वो खुद को ये बॉडी समझ रहा है, तभी वो एजिटेट हो रहा है। तो इग्नोरेंस तब भी है। तो ऐसा कोई स्टेज नहीं आता कि कंप्लीट इग्नोरेंस से बाहर आ गए, जब तक हम इस मटेरियल में। अगर हम इस मटेरियल वर्ल्ड से निकल गए, बाहर निकले, वो लक्षण है कि हमारा इग्नोरेंस हट चुका। अगर किसी का इग्नोरेंस कंप्लीटली हट चुका है, तो वो इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकल जाए। या हम बोल सकते हैं मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकलना मतलब मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लिविंग से बाहर निकलना, to identify ourselves with this body that is actually coming out of this material. If we understand this point that we are not this body, we are spirit, soul, and we always act on that level, that is what we call being situated in pure consciousness. जो एक टर्म हम सुनते बार, being situated in pure consciousness, soul के। तो वो इस मटेरियल वर्ल्ड में रह के भी मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट नहीं बनता, मटेरियल वर्ल्ड से अफेक्ट नहीं होता, वो मटेरियल चीजों से डिसीजंस चेंज नहीं करता, मटेरियल चीजों के वजह से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती, वो बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती। उस तरीके से वो मटेरियल वर्ल्ड से लिबरेट। तो वो स्टेज तक हमें इग्नोरेंस रहेगा ही, हम फॉल्सली आइडेंटिफाई करेंगे ही, जस्ट दैट उसे रिस्ट्रिक्ट करते जाते, धीरे 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 हमें खुद को अपलिफ्ट करना उस सारी चीजों से, उसे रिस्ट्रिक्ट करना है। वो आइडेंटिफिकेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ऐसे कार्यों में नहीं लगना जो हमें उस तरफ लेके जाती है, ये पहला स्टेप। जो ग्रॉसली मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज है उसे बंद करना, जो हमें पता है कि गलत है फिर भी हम करते हैं हम क्यों कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं,
क्योंकि हम अभी भी फॉल्सली आइडेंटिफाई कर रहे हैं खुद को इस बॉडी से। हमें सुन लिया है बस कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। अभी हम 10 बार बोलेंगे उसको वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस बॉडी, पर उससे वो हट ही जाए। अभी भी वो है डीप डाउन भी नहीं, एकदम ऊपर ही दिख सकता है। डीप डाउन तो बहुत बात का सी है, अभी ऊपर ही दिखता है। और किसी का कुछ क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन सॉल्व? इमोशनल है, इग्नोरेंस में है, कौन वो है, तो क्या उसको भी सेवा में यूज कर सकते हैं? उसके भी क्या हम सेवा में यूज कर सकते हैं? यस। अगर हम देखेंगे इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम कोई इग्नोरेंट आदमी को, कोई पुलिस आदमी को सेवा में एंगेज नहीं कर सकते, सीधा सीधा जवाब। बट अगेन भक्त इतने कृपालु होते हैं कि वो करते हैं। जो डिवोटी है वो फिर भी एंगेज करते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था तब जब हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि भक्तों की कृपा से और भगवान की कृपा से हम बहुत सारे सेवा में लगते हैं, या सेवा हमें मिलती है बहुत सारी, या बहुत जो भी कम ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन कि हम कितना अच्छे से कर रहे हैं, कितना अच्छे से हम कृष्ण कॉन्शियस बनने का प्रयास करें। तो अगर कोई पूछता है कि कोई इग्नोरेंट आदमी भगवान का सेवा कर सकता है क्या, कोई जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा रखता है वो भगवान की सेवा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। बट उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की सेवा का करना या वो करने का इच्छा रखना ही गलत। उसका मतलब ये नहीं है कि भक्तों ने हमें जो सेवा दी वो करूंगा ही नहीं। जैसे भक्त कुछ सेवा आपको बोल रहे करने के लिए, स्पेसिफिकली सीनियर डिवोटीज अगर कुछ बोल रहे करने के लिए, तो हम बोल रहे नहीं, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो एकदम गिरा हुआ हूँ, ऐसा सब उनको ही ज्ञान बांटे। वो आपको पता नहीं मैं कितना खराब हूँ, आप मुझे मत दो, है उसका आलस। कैसे तो बच जाओ उससे, उसको करने की इच्छा नहीं, तो उस स्टेज में कैसे वो सेवा करता है? नहीं करता है। तो सेवा मतलब बहुत बड़ा चीज होता है। सेवा मतलब सिर्फ करना ही होता है। जैसा एक और चीज हमने डिस्कस किया कि उससे डिवोटीज और कृष्ण प्लीज होने चाहिए, तो वो सेवा है। तो वो कौन बताएंगे? आगे वो सीनियर डिवोटीज ही बताएंगे। तो कोई भी व्यक्ति खुद के स्व इच्छा से, क्योंकि उसको इच्छा है, वो सेवा करना चाहता है, तो वो सेवा कर पाएगा ये जरूरी नहीं, ये पॉसिबल ही, जरूरी का बात नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं। सेवा हम नहीं जज करते कि मैं कर पा रहा हूँ, कर रही हूँ, मैंने अच्छे से किया नहीं किया, ये सारी चीजें हम जज ही नहीं कर सकते। हमारी कैपेबिलिटी नहीं है उसे समझना कि हम सच में कितना अच्छे से सेवा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए सीनियर्स का गाइडेंस का जरूरत पड़ता है। हर एक स्टेप पे हमें रेक्टिफिकेशन का जरूरत है, और रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस टू कम टू द स्टेज ऑफ डूइंग प्योर डिवोशनल सर्विस। तब हम अच्छे से धीरे धीरे समझेंगे कि सेवा क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। और वो सेवा हम भले गलत मेंटेलिटी से कर रहे हैं, बट क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं डिवोटी का इंस्ट्रक्शन, तो हम में भगवान की कृपा, और भगवान की कृपा और भगवान की शक्ति को यूज करके हम अपने लाइफ में परिवर्तन करें। तो जो हम चेंजेस ला रहे हैं हमारे लाइफ में, या हम डिसीजंस ले रहे हैं हमारे लाइफ में, और जो हमारे आजू बाजू के लोग चेंज हो रहे हैं, वो सारा भगवान का एक अरेंजमेंट, ताकि हम अच्छे से भक्ति कर पाए। उसी में एक और चीज हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक में, कि हम सेवा करते हैं या सेवा का डिजायर करते हैं, तो बहुत टाइम क्या होता है, हमें लगता है कि ये मिल जाता तो मैं कितना अच्छे से सेवा कर रहा हूँ, वो मिलता तो कितना अच्छे से सेवा करता हूँ, मैं तो प्योर डिवोटी हूँ, मुझे ये समझ नहीं रहे, मुझे सेवा नहीं दे रहे, या
यहाँ पे सेवा मिल नहीं रहा या कर नहीं रहा है या कर नहीं पा रही, कुछ तो कमी है, ये कम है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो कम है इसलिए नहीं कर पा रहा, इस प्रकार से हम सोचते हैं। यही पे कुछ प्रॉब्लम, मैं तो अच्छा डिवोटी हूँ, यहाँ पे भक्ति कर नहीं पा रहा, ऐसा हम सोचते हैं। तो एक तरीके से हम अपराध कर रहे हैं भगवान पे, भगवान के प्रति। भगवान का अरेंजमेंट को बोल रहे हैं कि ये गलत है। तो ये सारा जो अरेंजमेंट होता है ये भगवान हमारे लिए कर रहा है। हम थोड़ी ये डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ कनेक्ट होने वाले हैं, कैसे कनेक्ट होने वाले हैं, किनसे कनेक्ट होने वाले हैं। तो हमारे परमात्मा हमें इंस्पायर करता है, हम क्या पढ़ते हैं बुक्स में। तो परमात्मा ने इंस्पायर करके प्रॉपर्ली हमें वहाँ पे सिचुएट किया है जहाँ पे हम एक्चुअल में ग्रो कर सकते हैं, एक्चुअल में हम डिवोशनल सर्विस में आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ पे हम कनेक्ट हो। तो वहाँ जाके भी हम वही सोचते हैं कि कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, कुछ तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, या मैं सही हूँ, मुझ में कमी नहीं है, बाकियों में कमी है। ये प्रभु ऐसा करते हैं, वो माता जी ऐसा करते हैं, उन्हें ऐसा कर दिया, उन्हें ऐसा। तो उसका हमने एक बार डिस्कस किया था कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आपको कुछ चीज रिक्वायर्ड है और वो आपके पास नहीं है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रैक्टिस करने के लिए, एलिवेट होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, भक्ति करने के लिए कोई चीज का रिक्वायरमेंट है और वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। ऐसा कृष्णा कभी होने ही नहीं देता। वही भक्ति है, that whatever is available is enough, whatever we have got is enough for our devotional service. उसको ये चीज नहीं रियलाइज करना इज अगेन इग्नोरेंस। वो गलत गलत कार्य में हम फंसे रहते हैं। ये चीज समझना भी और इसको समझना भी भक्तों की कृपा ही है। अगर हम इसे समझ पा रहे हैं कि कैसे हमारे हर एक चीज हमें बोलते हैं, हमें मिलती है स्टार्टिंग में, हम बोलते हैं कि मैं सेवा में मिलूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, ये सेवा कर रहा हूँ, मैं वो सेवा कर रहा हूँ, बट वो एक्चुअल में सेवा नहीं, वो प्रैक्टिस, वो एक प्रोसेस है टू इम्प्रूव ourselves, to uplift ourselves, to come to the stage where we are consciously engaged in pleasing devotees, pleasing Krishna. कृष्णा को प्लीज करने के लिए कर रहे हैं, डिवोटीज को प्लीज करने के लिए कर रहे हैं, विदाउट हैविंग अवर अल्टीरियर मोटिव। सेकंड कोई इच्छा नहीं होना चाहिए। मैं जाता हूँ थोड़ा XYZ सेवा कर लेता हूँ तो मेरा नाम अच्छा हो जाए, या सेवा करने का यही इंटेंशन है कि कोई तो मुझे ग्लोरीफाई करे, कोई तो मेरी तारीफ करे। तो ये सारी इच्छाएं हम में आती है, क्योंकि ये भी गलत है, गोली गलत। तो वो सारी चीजें हम धीरे धीरे और अच्छे से भागवतम पढ़ते तो समझते हैं। तो वो एक प्रोसेस है जिसमें हम लगे हुए हैं। तो उसका मतलब ये है क्या कि हम में सीरियस बोल रहे हैं, कुछ सेवा दे रहे हैं, तो उनको ही उल्टा अक्कल बांटते हैं हम लोग। जैसा मैंने बोला कि नहीं ये तो मेरे से नहीं, ये मैं कैसे करता हूँ। तो वो अगेन उसमें ये समझ होना चाहिए हमारा, क्योंकि भक्तों ने हमें वो सेवा करने बोला, तो उसका जो बल है वो भी भगवान दे देंगे। जस्ट दैट हमारा चॉइस होना चाहिए। हम जो चूज करते हैं, इंटेलिजेंस को यूज करके हमें राइट चॉइस लेना चाहिए। वो जो चूज है, वो जो चॉइस है, वो कोई हम पे फोर्स नहीं कर सकता। इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है वो कंप्लीटली हमारे चॉइसेस से आता है। कोई और हमें तकलीफ नहीं दे सकता, ना कोई और हमें हेल्प कर सकता है। हेल्प तो कर सकते हैं स्पिरिचुअली, बट मटेरियली कि हम पे जो तकलीफ आती है, हम पे जो कंडीशनिंग आती है, हमें जो तकलीफ होती है बाकियों के वजह से भी, वो हमारे एक्शंस का रिजल्ट है, हमारे चॉइसेस का रिजल्ट। तो वही चॉइस को यूज करके जब हम चूज करते हैं कि हमें भगवान की सेवा करनी है और सही तरीके से करनी है, सही इंटेंशन से करना है, वो बार बार ये जो शब्द जो हम सुनते हैं भागवत क्लास में, महाराज के वाणी में, प्रभुपाद की बुक्स में, वो हमें गूंजने चाहिए हमारे कान। हम चल रहे, उठ रहे, बैठ रहे, हमें रियलाइज होना चाहिए। हर एक पहले तो गूंजना चाहिए, तब हम वो रियलाइजेशन का पार्ट आएगा। हमें पे चिंतन ही नहीं होता, हम पकड़ के चलते हैं हम ही प्योर डिवोटी। मैं तो सेवा करती हूँ, जो बोला उसके पूरा ऑपोजिट कार्य।
आपको बोला है XYZ चीज बनाना है, XYZ तरीके से बनाना है, आपने कुछ अलग ही बना दिया, अपने मर्जी से कुछ अलग ही कर दिया और लेट कर दिया, इससे क्या दिक्कत? डिवोटी ने आपको क्या बोला था, जो आपके सीनियर है, जो आपको बोल रहे हैं, उन्होंने आपको बोला था कि ये चीज बनाओ, ऐसे बनाओ, ये टाइम तक बननी चाहिए, उसे हम फॉलो नहीं कर पाए। वो भी एक सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि कैसे हम उतना सीरियसली कार्य नहीं करते, लाइटली करते और दूसरों की गलती होती है, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, तुरंत बोल देंगे, थोड़ा सा जलेगा तो बोलेंगे दूसरे पे डाल देंगे कि वो उनको दिया था वो काम, ठीक है, बट सबको उसका अवेयरनेस होना चाहिए। हम लोग के इग्नोरेंस को हम अपने हमारे लैक ऑफ अवेयरनेस को हम अपने गलत एक्टिविटीज से कट नहीं कर सकते। जो भी हम एक्शंस करते हैं वो उसका जस्टिफिकेशन ये नहीं दे सकते कि हम अवेयर नहीं थे या हम इग्नोरेंस में, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप पे लॉस ऑफ नेचर उसी प्रकार से कार्य करें तो अपराध भी उसी प्रकार से लगता है भले। तो वो डिवोटी का आगे मर्सी है कि डिवोटीज बार बार सेम चीज आपको गाइड करते हैं, बोलते हैं और जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी सॉल्व करके देते हैं कि क्यों नहीं हो रहा वो चीज उस तरीके से। तो फिर धीरे धीरे भक्तों की कृपा से और भगवान की कृपा से अगर वो सामने वाला डिवोटी सच में अच्छे से सेवा करने का इच्छा रखता है तो वो सेवा अच्छे से करने का प्रयास करेगा और धीरे धीरे क्योंकि डिवोटी एक्सेप्ट कर रहे हैं उनकी सर्विस तो कृष्णा एक्सेप्ट, डायरेक्टली कृष्णा रिजेक्ट कर देंगे, बोलिए क्या कृष्णा तक जाएगा भी नहीं, गुरु ही रिजेक्ट कर देंगे। एक है, आप सोचो इस प्रकार से कि एक आदमी है वो पूरे ऐशो आराम में है, उसके पास दुनिया भर की हर एक चीज अवेलेबल, उसको हम अपना आधा पका हुआ खिचड़ी लेके जाके दे वो क्या वो लेगा वो खिचड़ी, वो भी हम उसको जाके फेंक के आ रहे उसके साथ। तो ये हम करते हैं एक्चुअली, फटाफट खाना बनाओ, भोग लगाना है, भोग लगा के खाना है, वो मुझे प्रसाद पाना है तो फटक से भोग लगाओ, उल्टा काम करता है। खाते इसलिए क्योंकि वो भगवान को भोग लगा, वरना हम नहीं खाते। ये बोलने की बात नहीं होती, ये बोलना नहीं। वो कब आएगा जब हम टाइम पे आएंगे, टाइम पे बनाएंगे, टाइम पे ऑफर करेंगे, सही कॉन्शियसनेस में रहेंगे, सही तरीके से कुकिंग करेंगे, तब वो। ये तो एक कुकिंग का पार्ट है। हम कुकिंग में आ रहे चाय कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं तो भी इसके घर में वो चल रहा है, आपको पता है ये हो रहा है, आपको पता है वो हो रहा है, देखते हैं हम लोग। तो वही जा रहा है, वो सेवा थोड़ी, वो तो एक अपॉर्चुनिटी आपको दी है जिसका आप मिसयूज कर रहे हो, वो छीन लेंगे, भगवान छीन लेते हैं, भगवान छीन लेते। फिर वो रोते बैठता है, वो डिवोटी बोलता है मेरे को ये सेवा दिया था, अभी मुझे सेवा नहीं देता, दिया था। और बहुत बार बहुत सारी चीजें रेक्टिफाई भी करी थी, बट अगर हमारा ही सुधरने का मोटिव नहीं है तो फिर वो जानबूझ के डिवोटी कृष्णा को खराब चीज ऑफर नहीं करता। अगर कोई डिवोटी सेवा एक्सेप्ट कर रहा है किसी से, मतलब वो अप्रूव कर रहा है ना उससे कृष्णा को सेवा करने के लिए, तो वो आउट ऑफ मर्सी वो अप्रूव करते हैं, यस यू डू दिस सर्विस, यू डू दिस सर्विस, उसमें रेक्टिफाई करते हैं। हम पकड़ के क्या बैठते हैं कि मैं एकदम परफेक्टली कर, मुझे आता है, मैं घर पे करता हूँ, मुझे क्या सिखा, मैं इतने सालों से करती हूँ, मुझे बताओगे। वैसा भी रहता है बहुत लोगों, या लड़कों का रहता है कि मैंने क्या घर पे काम नहीं किया है, कि मैंने बाहर दुनिया नहीं देखी है, ऐसे सब होता है, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। उसके चलते हम क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं, जैसा बोला गया है वैसा नहीं। इंटेलिजेंस का यूज करना है, ऐसा नहीं कि हर एक चीज बोली जाएगी डिटेल में, बट वहीं पे बात आती है ना कि हम लोग का कितना मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग, वहीं पे रिफ्लेक्ट होता है कि हम
इवन कटिंग के टाइम पे, वॉशिंग के टाइम पे, क्लीनिंग के टाइम पे क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, हमारा एम क्या है, फटाफट फटाफट खाना बनाओ खाना बनाओ खाना बनाओ, भोग लगाओ, भागो, लेट हो गया लेट हो गया, यही है तो फिर वो प्रसाद बनेगा ही नहीं ना कभी। हम घाई 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 में ही सब काम करेंगे तो क्या वो प्रसाद थोड़ी बनेगा। हम उसको टैगिंग लगा देते हैं कि प्रसाद, अभी डिवोटीज ने अप्रूव कर दिया आउट ऑफ मर्सी, तो वो सही चीज से सही तरीके से नहीं कर, वो सीखना हम धीरे धीरे नहीं करेंगे। हम बाई डिफॉल्ट सेटिंग वही है कि हम गड़बड़ करेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि मैं बराबर करता हूँ वही पकड़ के बैठता हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं बोलता, मैं ही राजा हूँ। आपको तो बोला गया है ये टाइम पे आना है, ये टाइम पे ये कार्य करना है, ये टाइम पे प्रॉपरली ऑफर करना है, ये टाइम पे ये खत्म होना चाहिए। आपको एक टाइम दिया गया और एक सेवा दी गई, अगर उसे सही से नहीं कर रहे आप, बोलने के बावजूद भी, बार बार बोलने के बावजूद भी, तो सेवा भगवान छीन लेते। डिवोटीज को मजा नहीं आता, डिवोटीज को मजा तब आता है जब लोग एंगेज हो सर्विस। डिवोटीज चाहते हैं कि लोग एंगेज हो सर्विस, बट अगर वो पर्टिकुलर व्यक्ति ही बार बार गलत तरीके से करेगा तो उसी के लिए अच्छा, वो अपराध कर रहा है। तो धीरे धीरे जो मर्सी है उसका गलत यूज करता, तो फिर वो धीरे 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 धीरे, अरे भक्त की तो इच्छा है वो सेवा अच्छे से हो, तो कोई और डिवोटीज अरेंज कर देते हैं कि वो सेवा प्रॉपरली होनी चाहिए, तो अरेंजमेंट भगवान ही कर रहे हैं भक्तों के, अपने आप और सीरियस डिवोटीज कनेक्ट हो जाएंगे जो आपको रिप्लेस कर रहे हैं। Just because you were so into ignorance and you were enjoying Krishna's property for your own sense gratification, you will be replaced with someone else who is more serious. वो होता है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, सब हो रहा है वो हर जगह हो, क्योंकि आप वो सेवा अच्छे से नहीं कर रहे, उसका मतलब ये नहीं कि वो सेवा रुक जाएगी। आपको चांस मिला, आप नहीं करोगे अच्छे से, कोई और करेगा। देयर इज रिसोर्सेज का कोई कमी नहीं है भगवान के सेवा, और ना ही सोल्स का कमी। जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होगा, ग्रोथ इन द सेंस जैसे जैसे नीड होगी भगवान प्रोवाइड कर। अगर नीड है, मुझे एक्चुअल में नीड है कि मुझे यहाँ पे एक माइक चाहिए जिसमें मेरा अच्छे से वॉइस रिकॉर्ड हो, ताकि वो रिकॉर्डिंग में अच्छे से क्लियर आवाज आए, तो अरेंज हो जाए कैसा ना कैसे। भले हमारे पास पैसे हो नहीं हो कुछ भी हो, हम हिचकिचारे हो, अपने आप को अरेंज हो जाए। लोग कृष्णा किसी ना किसी को इंस्पायर कर देते, हमें लैंड चाहिए टेम्पल बांधने के लिए, हम तैयार हो रहे हैं, हमारे उतने डिवोटीज तैयार है, हमारा इच्छा उतना स्ट्रॉन्ग है, तो अपने आप लैंड मिल जाए, अपने आप टेम्पल बनता है। बहुत बार क्या होता है, हमें बहुत इजीली मिल जाती है चीज, बहुत इजीली हमको मिल जाती है, तो हम उसका वैल्यू नहीं करते। तो इतना इजीली मिलने के बावजूद हम उसका वैल्यू नहीं करते, उस वजह से हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हो, वो एक्सेप्ट ही नहीं होती। प्रभुपाद को तो पता है ना कि कौन कितने अच्छे से भक्ति कर रहा है। चलो आप सीनियर्स को एक तरीके से, किसी तरीके से हमें ऐसा लगता है कि फूल कर, एक्चुअली होता नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि उतना इंटेलिजेंस सीनियर्स को कृष्णा प्रोवाइड कर टू गाइड, अगर वो सीरियसली फॉलो करें तो ऐसा कभी नहीं होता कि हम सीनियर्स को पागल बनाए। बट अगर हम कोशिश भी कर रहे हैं और सीनियर्स ने चलो आउट ऑफ मर्सी एक्सेप्ट भी कर लिया, तो प्रभुपाद रिजेक्ट कर देते। अगर वो व्यक्ति का मेंटालिटी सच में बहुत खराब है तो प्रभुपाद अप्रूव नहीं करेंगे, आचार्य जी अप्रूव नहीं करेंगे। एक्चुअली वो डिवोटी भी अप्रूव नहीं करता, बट सामने से वो ऐसा कुछ बोल नहीं सकता, बुरा लग जाएगा, फिर आना ही बंद हो जाएगा। तो चांस देते रहते हैं, जितना चांस, एवरी सेवा इज एन अपॉर्चुनिटी एंड चांस, जिसको हमको यूज करना है टू डू इट मोर सीरियसली, मोर प्रॉपरली। हम कर नहीं रहे उसको बराबर से, हम उसको सही से नहीं कर रहे।
बहुत स्कोप है उसमें इम्प्रूवमेंट का, और बहुत अच्छे से हम उसको कर सकते हैं, सही तरीके से हम कर सकते हैं। हम करते नहीं, हम आलस करते हैं। हमको लगता है हाँ कटिंग सीख लिया तो मैं प्रसाद बना सकता, ऐसा नहीं होता। आप कितना साधना कर, कितने टाइम से प्रॉपरली रीडिंग लिसनिंग कर रहे हो, कितने टाइम से प्रॉपरली आप अटेंड कर रहे हो लेक्चर, कितने अच्छे से आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, वो सारी चीज़ों के चलते आपको सेवा एलोकेट होता है। और मर्सीफुली भी होता है, हम लोग तैयार नहीं होते फिर भी मिलती है हमें सेवा, बट वो जरूरी नहीं हमें, लेकिन हमारा हक नहीं। तो कोई सेवा कर सकता है नहीं कर सकता, वो सीनियर्स को डिसाइड करना। हमको जो सेवा दिया है वो हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं, उस पर हम फोकस करते हैं, तो एक्चुअल में सही से हम सेवा कर देंगे। हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। हमको जो सेवा दिया उसमें भी हम सोचते हैं कि क्या मैं ये सेवा अच्छे से कर पाऊंगा, क्या मेरे सीनियर्स गलत हो गए, ये सेवा मुझे दे दिया, ये सेवा तो मैं करने लायक ही नहीं, ये सीनियर्स को समझ ही नहीं, ये ऐसा सेवा मुझे क्यों दे रहे हैं जो मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा सोच। तो वो भी गलत है, ऐसा सोचना। उल्टा हमें सोचना चाहिए, क्योंकि भक्तों ने ये बोला है मुझे करने के लिए, मुझे से ये बोला तो क्षमता भी भगवान दे देंगे। मुझे पूरा प्रयास करना, आपका पूरा प्रयास होने के बावजूद नहीं हो रहा तो आपको गाइड करेंगे कि कैसे और अच्छे से आप कर सकते हो, उसे बोलते हैं सेवा। तो आप कर सकते हो, अगर ये इंप्रूविंग प्रोग्रेसिव एटीट्यूड के साथ आप करते हो, देन यू कैन डू सेवा, देन इट विल गेट एक्सेप्टेड। अगर वो मूव नहीं है तो रिजेक्ट ही। ओके, और किसी का कुछ प्रश्न? ओके, ठीक। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् भगवद की जय।